महिला आरक्षण बिल पर जब वोटिंग शुरू हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ देश भर की निगाहें लोकसभा की कार्यवाही पर टिकी थी। पहले सांसदों को वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई, जिसके बाद वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग के नतीजों की जानकारी स्पीकर ओम बिरला ने दी। बोले, मत विभाजन में हाँ के पक्ष में 298 और ना के पक्ष में 230 वोट पड़े। यह बिल 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। इस बिल पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय संभव नहीं है। ये बिल विचार करने के लिए पेश किए जाने के स्तर पर ही गिर गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 अन्य बिल आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया और फिर स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही शनिवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have 2 other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. It is माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्यवाही आगे 2 शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्यवाही कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार और शुक्रवार को पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई, जोरदार हंगामा हुआ। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर सरकार, सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के अपने तर्क थे। वहीं विपक्ष ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ये लिख कर भी दे दे कि अगला प्रधानमंत्री महिला को बनाएंगे, तब भी हम भरोसा नहीं करेंगे। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख कर के दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर राहुल गांधी ने विजय मुस्कान के साथ कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं, संविधान पर हमला था, जिसे हमने हरा दिया है। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके पर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा, देखा आपने? प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा, जिन्होंने उन्नाव के लिए कुछ नहीं किया, मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिला खिलाड़ियों के लिए भी कुछ नहीं किया, वो हमें विरोधी माइंडसेट का बता रहे हैं।
की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये क्या कहेंगे? महिला सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का।